Guys, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है पॉलिनोमियल। क्लास 10 मैथमेटिक्स। पॉलिनोमियल के बारे में क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े होते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें वेरिएबल हो और नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, प्लस में माइनस में इंटू में डिवाइड में। जैसे मैंने ये लिखा आपका 2x² प्लस 5 प्लस 5x प्लस 5, ठीक है। एक मिनट, 2x² प्लस 5x प्लस 5 दिया, या आपका 5x माइनस 5 दिया, या आपका 2x दिया, 2x टू दी पावर माइनस 1/2 दिया, या फिर 2√2 दिया, 2x दिया, 3√x दिया, या 1/x प्लस 2x माइनस 1, इस तरह का मैंने, ठीक है। इसमें वेरिएबल जो है वेरिएबल x है, ठीक है। वेरिएबल और ये नंबर 2 या 5 या 3 या अपॉन में या इंटू में जो भी आ रहा है, तो कहने का मतलब रियल नंबर जो कि कांस्टेंट होते हैं, जो डिग्री 0 डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं। एक पॉलिनोमियल को भी मैं डिवाइड करूँगा। पहली बात के, और कोई भी नंबर और वेरिएबल जब प्लस माइनस इंटू के डिवाइड से रिलेटेड होते हैं तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है। और एक्सप्रेशन में वैसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर जो होता है वो ना तो नेगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शन हो, वैसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये पावर ना तो नेगेटिव है ना फ्रैक्शन है, ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा और ये आपका नहीं होगा। ये तीनों में देखिए पावर फ्रैक्शन है, यहाँ भी पावर फ्रैक्शन होगा, यहाँ भी आपका पावर 1/x का पावर माइनस 1 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए ये तीनों आपके सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन है, नॉट पॉलिनोमियल, लेकिन ये सब पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के लिए जरूरी है कि वेरिएबल का पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। ये बात हो गई आपकी पॉलिनोमियल के डिफिनेशन के लिए। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के 3 बेसिक टाइप्स, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग यहाँ पे ज़्यादा स्टडी में लेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स एक हो जाएगा आपका, दूसरा, तीसरा, ये हो जाएगा लाइनियर पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब इसमें हम एक करके इनकी जो बेसिक जानकारियां हैं मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझिए उसके बात को। लाइनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आप एग्जांपल यहाँ दीजिए, 1 का आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, ये होगा ax प्लस b के रूप में, ये इसी रूप में रहेगा। एग्जांपल दिखाइए, जैसे 2x प्लस 5, 3x माइनस 1, या सिर्फ 2x या 3x अपॉन 5 एटसेट्रा। ये सब के सब आपके इसी ऑर्डर के, इसी फॉर्म के हैं। पता चला यहाँ डिग्री कितना होगा यार, डिग्री होगा इसका 1, सिर्फ 1। देखिए आप हर जगह पे x का पावर 1 1 1 सब एक 1 है। और नेक्स्ट एक बात और आ रही है, और ग्राफ इसका कितना होगा, ग्राफ, तो ग्राफ किस तरह का होगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट 1 पॉइंट, ठीक है, एट 1 पॉइंट। एक इसका डिग्री है, एक इसका 0 होगा, और इसलिए एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, बट अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। जितना डिग्री है पॉलिनोमियल का मैक्सिमम उसका उतना ही जीरोस हो सकता है। जीरोस का मतलब होता है कि x का किस वैल्यू के लिए, जैसे ये सब है, ये एग्जांपल के लिए है यहाँ पर 2x प्लस 5, x का कितना मान रखा जाए कि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो वो आपका जो x का वैल्यू होगा उसको जीरोस कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे उसकी। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा मैक्सिमम 1 0। ठीक यही बात अब इसकी करें हम लोग, तो इसमें देखा जाए, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। पॉलिनोमियल को एक्चुअली लिखने का ये तरीका है, देखिएगा यहाँ भी लिख सकते थे आप, px इजिकल टू का लिखिए, कॉलम का साइन दिया जाता है, ये हो जाएगा ax² bx प्लस c। ये आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद रखना है। ये टर्म आपका बढ़ते जाएगा, 2 टर्म था, यहाँ पे 3 टर्म हुआ, इसमें 4 टर्म हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कौन सा आ रहा, तो वैसा पॉलिनोमियल
जिसके कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, उससे ज़्यादा ना हो, 2 होना चाहिए मैक्सिमम पावर। एग्जाम्पल के लिए बात की जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये आपका एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। इसी तरह से एक्स 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 या फिर आपका सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये भी ले सकते हैं, या फिर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये भी ले सकते हैं। ये सब आपके पॉलिनोमियल है, बस देखना ये है भले वो पूरा आपका इस पूरे फॉर्म को में हो या ना हो, आपको उससे नहीं मतलब है जो मैक्सिमम पावर है वो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 आ रहा तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो अधिकतम पावर यहाँ कितना है 2 है, इसलिए ये डिग्री हो जाएगा 2, ठीक है। ग्राफ इसका जो होगा वो थोड़ा सा समझने का है। ग्राफ जब कभी भी ड्रॉ करेंगे हम लोग तो ये पैराबोलिक नेचर का होगा। ये आपका ग्राफ किस तरह से जा रहा है, कट रहा था, इसका ग्राफ यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये एक्स वाई एक्सिस को कहीं एक जगह कट करेगा, ये वाई एक्स ये एक्स टेस्ट, तो ये एक जगह काट रहा है, यहाँ काटे, या अगर ऐसे है आपका ग्राफ तो एक जगह काटेगा, यहाँ पे कहीं एक ही जगह इंटरसेक्ट करता है ये। लेकिन ये क्या करता है, ये 2 जगह काटेगा, ऐसे ये और ये, ऐसे भी हो सकता है, या इसका ग्राफ ये भी होगा, ये ऊपर से भी जा सकता है सिर्फ ऐसे भी, या फिर कई तरह के इसी ग्राफ्स हो जाते हैं, ठीक है। आप ये सिर्फ इसी रीजन में ले सकते हैं आप, या फिर सिर्फ इस रीजन में आ सकता है, या सिर्फ इस रीजन में, मतलब ये सब ग्राफ पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, इस तरह सब पॉसिबल है। बट ये साथ में नहीं, अकेले, या तो ये या फिर ये, ऐसा नहीं समझना कि साथ आ रहा है, साथ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझना ये है कि अगर आपका पॉलिनोमियल का जो a है, a का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ 1 है, तो a का मान जो है अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये ओपन अपवार्ड आता है, ठीक है, ओपन अपवार्ड यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये आपका ऐसे हो जाए, ये दोनों केस एक ही है, x x डैश y y डैश, x x डैश y y डैश, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, देन पैराबोला ये है, सब पैराबोला ये कहलाते हैं, देन पैराबोला इज ओपन अपवर्ड, पैराबोला इज ओपन अपवर्ड ये। और अगर ये इसके ठीक उल्टा दूसरा हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि a का वैल्यू नेगेटिव है, इफ a लेस देन 0, तब ये ग्राफ डाउनवर्ड हो जाएगा, ऐसे ये इस तरह से डाउनवर्ड होगा, ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड इस तरह से। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझना है कि कभी कभी ये 2 जगह काटता हुआ तो दिख रहा है, क्योंकि इसके 2 जीरोज होंगे, इसलिए 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन बहुत सा समय ये एक जगह भी इंटरसेक्ट करता है, और वो कब करेगा, जब पॉलिनोमियल एक परफेक्ट स्क्वायर में बदलने वाला हो, ठीक है। इसको हम फैक्टराइज करें और ये परफेक्ट स्क्वायर में बदल रहा है, इसलिए कि आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर में जा रहा है, तो x माइनस 1 को हम 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ग्राफ जो इसका होगा वो आपका, देखिए यहाँ पे इसको दिखा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये आपका एक जगह कहीं काटेगा, 1 का मान किया है, ये ऐसे करके चला जाएगा, x x टेस्ट y y टेस्ट, ठीक है, ये एक जगह। अगर ये लाइक फैक्टर दे रहा है तब ये एक जगह काटेगा, लेकिन अगर अनलाइक फैक्टर दे रहा है, यहाँ पे 2 फैक्टर मिल रहा है, x माइनस 2 x माइनस 3, तो इस तरह का केस होगा, 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये याद रखें। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब हम आएंगे तो इसमें आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। एग्जाम्पल के लिए आप लिख रहे हैं, मान लीजिए 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 10, या सिर्फ x³ माइनस 4x², या x³, या फिर x³ माइनस 4x, ये सब आपके ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि सब में मैक्सिमम पावर 3 तक है, ठीक है। और इनका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 3। ग्राफ जो होगा इनका वो वैरिंग नेचर का होगा, ग्राफ जो होगा वो बदलता रहेगा, ये देखिए ऐसे ऐसे चलिए, 1 2 3 जगह काट दिया। या फिर अगर ये x³ है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे उठ करके ऐसे चला जाएगा, एक जगह काटेगा।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनके ग्राफ थोड़े से वेरिंग नेचर के होंगे, पार्टिकुलर एक ही टाइप का नहीं होगा। इनके ग्राफ पार्टिकुलर एक टाइप का नहीं होगा, जैसे इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा, ये वेरिंग नेचर का होगा, कभी ऐसा ये, ठीक है। और ये 3 जगह इंटरसेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस को, जैसे यहाँ पे एक जगह काट रहा है बट इसमें 3 जीरोज होना चाहिए, तो तीनों जीरोज का मान 0 ही है, इसलिए ये एक जगह काट रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये निकलता है, और 3 जगह काट रहा है तो इसका मतलब तीनों जीरो का मान अलग अलग है, ये बात। उसी तरह से जैसे ये ग्राफ है दिखाया, इसका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका 2 जीरोज होना चाहिए बट एक ही जगह काट रहा है, इसका मतलब है कि अगर ये 1 पर काट रहा है तो इसका मतलब इसका दोनों जीरोज 1 है। ये नहीं समझना है कि एक ही जीरो इसका है, दोनों जीरो का है, ये बताऊंगा। तो इस तरह से ये ग्राफ इसका मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कोएफिशिएंट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और उसके बाद रिलेशन की। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में इंपॉर्टेंट बात क्या है, लेट एक एग्जांपल लीजिए। पॉलिनोमियल मेरा दिया है px इक्वल टू और 2x प्लस 10 सपोज दिया है, आपसे पूछा गया कि इसमें x की वैल्यू कितनी रखी जाए कि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो x का जिस मान पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसको, उस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहा जाएगा। मान लीजिए अगर हमको पता नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पूरे को चूंकि 0 होना है तो आप लिखिए यहाँ पे वेन px, जो px है इसको 0 के बराबर कर दें तो क्या दे रहा मुझे 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू क्या मिला -5, ठीक है। ये आपका हो गया कि -5 रखेंगे यहाँ पे, ये 0 बन जाएगा, इसलिए -5 इसका कहलाएगा जीरोस, ठीक है। अब चूंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है इसलिए इसका एक आंसर निकला। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लें, लेट px इक्वल टू मुझे दिया है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें फैक्टराइज करिएगा ठीक इसी तरह से। जीरोस फाइंड करने के लिए जब कहा जाए तो आप px को 0 के इक्वेट कर दीजिए ऐसे, और करने के बाद देखिए हम रख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 6x माइनस 6 प्लस 6 0, और ये x माइनस 6 माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, और हमको मिला x माइनस 6 और x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। इस तरह से दो फैक्टर मिले, दोनों फैक्टर को 0 के बराबर करिएगा, x माइनस 6 को 0 के बराबर और x माइनस 1 को 0 के बराबर। तो यहाँ से मिला है आपका 6 और यहाँ से मिला 1। इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका 0 मिलेगा 2, आपको 2 मिलेगा, तो ये मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इसका नाम रख दीजिए अल्फा, इसका नाम बीटा, तो 2 जीरो इसके हो गए अल्फा और बीटा, ठीक है। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे तो उसके 3 जीरोज आएंगे, अल्फा बीटा गामा, जिसकी स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि ये जो जीरोज निकले हैं अल्फा बीटा और जो इसके कोफिशिएंट है, जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में डाला जाए, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्या देगा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, इस फॉर्म में। इसमें a b c ये आपके जो कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म है, इनका अल्फा बीटा के साथ क्या रिलेशन है वो देखा जाए। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है, कोफिशिएंट्स। इसके लिए मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड अल्फा बीटा, चूंकि क्वाड्रेटिक है ये, इसका 2 जीरोज होगा, r its जीरोज, ठीक है। और जब ये अल्फा बीटा 2 जीरोज हैं तो इसके 2 फैक्टर निकलेंगे, देयरफॉर x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स, ये फैक्टर्स, ठीक है। पॉलिनोमियल फाइंड करने क्या करिएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, आप लिखिएगा के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, आप ऐसे बेसिकली आपका फार्मूला ये है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, यही आपके दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है।
ठीक है, जितने जीरोज होंगे उतने फैक्टर बनाइए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपको पोलिनोमियल दे देगा, या अगर इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन दे देगा। ठीक है, और के यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया जाता है, जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में कोई नंबर आएगा उसको कैंसिल करने के लिए इसको रखा जाता है। अब यहाँ पर इसको हम रिलेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, इस पी एक्स का मान जो ये है इसको यहाँ पे रख दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए पहले, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपका, या तो इसको यूज करिए फॉर्मूले को, या आप डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ये निकला। अब इसमें क्या करिए यार, ये सारे को और टर्म को इक्वेट करिए, इसको इसके बराबर करिए, इसको इसके बराबर करिए और इसको इसके बराबर करिए, कंपेयरिंग, मतलब कंपेयरिंग कर दीजिए। इसको यहाँ पे कंपेयरिंग करें तो क्या मिल रहा है, ए एक्स स्क्वायर बराबर निकला है हम लोग के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमको क्या मिला, एक्स एक्स कट जाएगा, के इक्वल टू मिला ए, एक नंबर। ये आप करिए, यहाँ इसी तरफ से उठा के इसकी तरफ करिए, बराबर करिए, के अल्फा बीटा एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, मैंने यहीं से बराबर कर दिया, इधर वाले को पहले इधर रख दिया, ये वाले को इधर रख दिया, तो ये एक्स एक्स कटेगा और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा, बी अपन में माइनस के, माइनस यहाँ आ जाएगा। अब के किसके बराबर निकला है, ये की निकला है ना, तो इसके मान रख दी जाए हम लोग ये, तो पता चला क्या कि सर अल्फा बीटा जो सम ऑफ जीरोस कहलाएंगे, इसका एक रिलेशन मिल रहा है, वो है ये। ठीक है, और एक तीसरा रिलेशन आपको जो मिल रहा है, ये तीसरा सी को बराबर करिए इससे, के अल्फा बीटा यहाँ पर डाल दीजिए एंड, के अल्फा इन बीटा इज इक्वल टू सी, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू मतलब मेरा सी अपन के इक्वल है ए के, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए, ये दूसरा रिलेशन मिला। मतलब हुआ कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे बी और ए का मान रख देंगे, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है। आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है हर जगह पे, ये हर जगह पर दिखाना नहीं है, मैंने दिखा दिया है, और इस तरह से बोर्ड में आपको दिखाने के लिए पूछा नहीं जाएगा, आपको सिर्फ ये रिलेशन यूज करना है। कैसे करना है, अब एक्सरसाइज में चलते हैं, वहां से पता चलेगा। एक्सरसाइज 2.1 जो फर्स्ट वाला है उसमें कुछ ग्राफ्स दिया है, और उससे पूछा है कि कौन सा ग्राफ का कितना जीरो है ना। एक्सरसाइज 2.1 की बात करें हम लोग, तो उसमें क्वेश्चन एक है, उसमें आपको पॉलिनोमियल px के टर्म्स में दे रखा है, जो भी पॉलिनोमियल है उसमें एक ग्राफ आपका दिया है, ये जो यहाँ पे पैरेलल लाइन है, ऐसे x x डैश y y डैश 0। दूसरा ग्राफ आपका दिया है, आपका दूसरा ग्राफ है ये नीचे से ऐसे उठ रहा है ऐसे, ठीक है, और तीसरा ग्राफ दिया है ये, ठीक है, ये तीसरा है x x डैश y y डैश x x डैश y y डैश 0, और चौथा ग्राफ आपका दिया है ऐसे 0 y y डैश x x डैश। पांचवा ग्राफ आपको दिया है 1 2 3 4 ये, ये और लास्ट एक और ये ग्राफ दिया है आपका, जो यहाँ से उठा है ऐसे x x डैश y y डैश 0। ठीक है, आपसे पूछा है कि आप बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो हमने बताया था कि ग्राफ जैसे px लिखा है, तो आप देखेंगे कि x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है। अगर वो py लिखता तो इसका मतलब पॉलिनोमियल y के टर्म्स में दे रहा है, तो y एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है वो देखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखना है। पॉलिनोमियल px में है तो हम ये देखेंगे कि x एक्सिस को कितनी जगह ग्राफ काट रहा है या टच कर रहा है। तो पहला में x एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा, नो जीरो, इसमें एक जगह काट रहा 1 0, इसमें 1 2 3 3 जगह काट रहा 3 0, इसमें आपका 2 जगह काट रहा, देखिए 2 0 2 0, और इसमें 1 2 3 और 1 4 4 zeros, और 1 2 3 3 zeros। इस तरह से
आंसर कंप्लीट। पकड़ लेंगे आप। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राफ कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो चेक कर देना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2 में, तो कुछ क्वेश्चन अच्छे दे रखा है, इंपॉर्टेंट दे रखा है। वहां पे क्या है इसकी बात की जाए। पहला क्वेश्चन में उसमें दिया है एक्सरसाइज 2.2 में, पहला में आपको वो दिया है फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूँ जिससे आप पकड़ लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पहला दिया है ए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस है। इसके आपको जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करने क्या बोला हूँ मैं, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करिए। यहाँ पे लिखिए ऐसे व्हेन px इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ पे इसका मान रखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 0। इसको मिडिल टर्म्स में फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है, ये 8 बन जाए 8। अब इसको दो पार्ट में तोड़िए जिससे कि ये 4 इंटू 2 में हो रहा है, 4x प्लस 2x में तोड़ दिया गया, और ये 4 2 8 दे देगा। तो ये हो गया आपका x कॉमन x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन x माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 4, और ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इस फैक्टर को 0 के बराबर करिए अलग अलग, x माइनस 4 0 के बराबर और x प्लस 2 0 के बराबर। तो ये आपका देना कितना 4, इसको मानिएगा अल्फा पहला 0, और यहाँ से मिला कितना माइनस 2, इसको बीटा, 2 0 मिल गए। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई देख लीजिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास होता है माइनस बी अपॉन 8, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन 8। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 8 ऐसे। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से। यहाँ पे 1 है तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, सी की वैल्यू ये हो गई है। और वो सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए। अल्फा बीटा क्या मिला वो रखिए, दिस इज 4, दिस इज माइनस 2, और बी की वैल्यू है आपके पास माइनस 2, और ए की वैल्यू है 1। ठीक है, ये इसमें से घटा करके दिया 2, ये हुआ 2, ये वेरीफाइड हो रहा है। फिर यहाँ रखिए, ये अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू माइनस 2, और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है माइनस 8 है। माइनस 8 अपॉन 8 4 2 8, माइनस में वेरीफाइड। इस तरह से ये आपका वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा एक क्वेश्चन और इसका, इसके बाद कुछ एग्जाम्पलर पे देखेंगे। क्वेश्चन इसका एक और है जो कि पांचवा देखिए, फर्स्ट का 5। ये टी वेरिएबल के रूप में दे रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, इसको दे रहे, तो आप पहले जीरोस निकालिए इसका। व्हेन पी टी इक्वल्स टू 0, यहाँ पर आप रखिए पी टी की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। यहाँ पे फैक्टराइज करना है, कुछ नहीं है, आप यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू 15 कर सकते हैं, और टी इक्वल टू रूट डाल सकते हैं। ये रूट डाल दिया हमने। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही है, वो क्या कि टी स्क्वायर बता रहा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने जीरोस होने चाहिए 2, बट आप अगर यहाँ पे रूट डालेंगे एक ही दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी ऐसे रूट डालिएगा किसी संख्या पे, तो एक प्लस और एक माइनस दोनों लिखिएगा। ठीक है, एंड देयरफॉर अल्फा हो जाएगा √15 और बीटा हो जाएगा माइनस √15। ये 2 जीरो आपके निकल जाएंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। अच्छा, इसी को फैक्टराइज करके देखना हो तो कैसे करेंगे, सो देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं √15 इंटू √15 लिख सकते हैं ना, √15 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, या हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, और ये आपका फैक्टराइज कर दीजिए टी प्लस √15 और टी माइनस √15 इक्वल टू 0। तो टी इसको रखेंगे 0 के बराबर, तो टी माइनस √15 मिला, और इसको रखेंगे तो टी इक्वल टू क्या मिला √15। देखिए एक प्लस में एक माइनस आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस डाल दिया जाता है। आप ऐसे बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये वेरिफिकेशन की तरफ चला गया। वेरिफिकेशन में जब हम आएंगे तो वहाँ पे देखिए क्या रहा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। देखिए इसको पहले कन्वर्ट करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैसे लिखेंगे टी स्क्वायर, यहाँ पे
जो टी वाला टर्म होना चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होना चाहिए, तो वो नहीं है, उसको आप जीरो देकर लिखिएगा ऐसे, जीरो इंटू टी एक्स स्क्वायर, ये एक्स, और ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट करके ऐसे लिखिएगा। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप पकड़िए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका -15 है। देखिए यहाँ पे अल्फा मिला है आपका √15 और ये हो जाएगा -√15। बी की वैल्यू आपकी है कितनी, 0, ये 0 और ए की वैल्यू है 1, तो ये होगा ±0, ये भी हो गया 0, वेरीफाई, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए √15 -√15 दे दिया मैंने अल्फा बीटा का वैल्यू, सी का मान यहाँ कितना है -15, ए की 1 है, ये दोनों इंटू होकर के रूट का स्क्वायर बनेगा तो -15 ही बचा ना, ये वेरीफाइड, ठीक है। इस तरह से ये सब क्वेश्चन अच्छे होते हैं जो आपको समझने या करने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है, और इसका एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कि अच्छा मुझे लग रहा है। आपसे बोला है एग्जाम्पलर में पी भी के टर्म्स में लिखा है बी स्क्वायर प्लस 4√3 और -15, ठीक है। ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में है, सी का मान -15 है, बी का ये है, ये इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से पहले जीरोस फाइंड कर दीजिए। वेन 4 जीरोस ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 4 जीरोस पी भी बराबर 0 होगा, ये हो गया सर बी स्क्वायर प्लस 4√3b मतलब -15 इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टराइज करिए इसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से। क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे दो पार्ट में, क्योंकि 15 लाना है मुझे, 15 हो जाए 15 हो रहा, तो 5√3 ले करके उसमें 1√3 घटा दीजिए, और ये देखिए 4√3 दे देगा, और ये दोनों को इंटू करेंगे 5√3 इंटू √3, तो ये 15 दे रहा है, इसलिए इस टर्म से आप इसको आगे बढ़ जाइए, बी स्क्वायर प्लस 5√3 और -√3 -15 0, यहाँ से बी कॉमन करिए, बी प्लस 5√3, बी छूट रहा है 5√3 माइनस कॉमन करके √3 बाहर ले आइए, ये हो जाएगा बी, और 15 को तोड़ रहा हूँ मैं 5√3 में, देखिए यहाँ पे 15 को हम तोड़ सकते हैं 5 इंटू 3, और यहाँ पे 5 इंटू √3 कर सकते हैं, तो ये √3 यहाँ पे जो एक था वो बाहर चला गया। इस तरह से ये हो गया b प्लस 5√3 एक फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, ठीक है, ये सब 0 होगा। अब यहाँ से एक फैक्टर को बराबर करिए, b प्लस 5√3 इक्वल टू 0 और b माइनस √3 इक्वल टू 0, यहाँ से b मिला कितना -5√3 और यहाँ से b मिला √3, ये अल्फा है, ये बीटा है। अब हम लोग इसमें देखते हैं इसका वेरिफिकेशन कैसे किया है, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए रिलेशन लिखिए, और यहाँ दिखाइए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और इधर है अल्फा बीटा इक्वल टू सी आई बाई ए। आपका इक्वेशन था बी स्क्वायर प्लस 4√3b माइनस 15, जहाँ पे ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, अल्फा मिला है आपका -5√3 प्लस बीटा मिला है √3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4√3 है ना, 4√3 गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी है 4√3 और ए की वैल्यू 1, यहाँ पे आप इसमें से घटाएंगे तो -4√3 और ये -4√3 वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए ये है आपका -5√3 और ये है आपका √3, सी की वैल्यू है -15 1, और ये इंटू होकर के -15 -15 वेरीफाइड, ठीक है। इस तरह से ये सब क्वेश्चन हैं, और इस पर सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखना है। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें कि सम ऑफ जीरोस दिया है। फर्स्ट देखिए फाइंड अ पॉलिनोमियल
जिसमें अल्फा प्लस बीटा दिया है, पहले का है 1/4 और अल्फा बीटा प्रोडक्ट दिया है -1, ये दिया है। तो बोला है पोलिनोमियल फाइंड करिए। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आपका फॉर्मूला बहुत इजी है, px इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा डालिए और सॉल्व कर दीजिए। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 1/4 है और बीटा का मान -1 है और ये एक्स प्लस 1/4 इंटू -1, सॉल्व करिए इसे। के एक्स स्क्वायर ये आपका एलसीएम लीजिएगा तो 4 × 4 -3/4 और ये एक्स ये माइनस हो जाएगा इससे 1/4, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3/4 एक्स और ये हो जाएगा 1/4। सबका एलसीएम ले लीजिए, सबका एलसीएम ले रहे हैं और 4 ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब ये k का मान इसके हिसाब से 4 लेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखिएगा व्हेन k इज इक्वल टू 4 पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 आंसर। इस तरह से पॉलिनोमियल आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं, एक है -1/4 और एक है 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिख रहा है सम ऑफ जीरोस 1/4 है, 1/4 है माइनस में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/4। आपसे पूछा है पोलिनोमियल बताइए, ठीक है। पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए आप पूरा वही फार्मूला लिखेंगे, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा और यहाँ वैल्यू रखिए के एक्स स्क्वायर माइनस ये -1/4 है, ये 1/4 है और -1/4 है और ये 1/4 है, ये के एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स, ये वाला प्लस माइनस माइनस 1/16, ठीक है। ये टर्म आपका खत्म हो रहा है, यहाँ से बचा है आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1/16। इसका एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 1/16। अब k का मान यहाँ पे 16, k इक्वल टू 16, तो पोलिनोमियल आपका मिल रहा है 16x स्क्वायर माइनस 1 आंसर। इस तरह से इसके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। बाकी के वीडियो लेक्चर बड़ा होने का डर होता है बहुत, इसलिए इतना कॉन्सेप्ट रखिए एक्सरसाइज 2.2 तक के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग की पोलिनोमियल डील करेंगे और उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें कि RD शर्मा RS शर्मा से जो क्वेश्चन अच्छे हैं, जो बोर्ड मॉडल है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम से भी आते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।